सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे, जो काम करती है पुराने बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को रिस्ट्रक्चरिंग का काम करने के लिए। और शार्क टैंक के अंदर ये वैल्यूएशन लेके आई थी 300 करोड़ की। 300 करोड़ ऑफ कोर्स एक नॉर्मल स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन इनके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, क्योंकि ये लोग काम करते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में। इनके एक एक प्रोजेक्ट ही 50-50, 100 करोड़ के हो जाते हैं। तो शार्क टैंक के अंदर ये लोग वैल्यूएशन लेके आए थे 300 करोड़ की, और इक्विटी ऑफर करी थी 3 करोड़ फॉर ओनली 1% इक्विटी, जो हुई 300 करोड़ की वैल्यूएशन। ऑफ कोर्स 300 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आए थे, तो ऑफ कोर्स वो अपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई तो करेंगे ही। सबसे पहले अपन इनकी सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो पिछले साल इन्होंने सेल करी थी 125 करोड़ की, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 124.7 करोड़, और उसके पिछले साल इन्होंने सेल करी थी 110 करोड़ की। तो शार्क टैंक के हिस्ट्री में सबसे बड़ी सेल करने वाला बिजनेस ये शार्क टैंक के अंदर आया था। और ये कोई स्टार्टअप नहीं है, ये बिजनेस है प्रॉपर, क्योंकि 20-25 साल से काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में। और इस साल इन्होंने नवंबर तक सेल कर दी थी 115 करोड़, और काम तो इन्होंने 175 करोड़ करा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अमाउंट बुक होता है कलेक्शन के हिसाब से। काम आपने कितना भी कराओ, आपका रेवेन्यू बुक होगा जितना आपने अमाउंट कलेक्शन कराए। और इस साल का पूरा ये टारगेट लेके चल रहे थे 300 करोड़। तो वैल्यूएशन देख लो कितनी कम है इनके सेल के हिसाब से, क्योंकि 300 करोड़ की तो ये पूरी साल की सेल कर रहे थे, और वैल्यूएशन भी इन्होंने 300 करोड़ की मांगी थी। तो वैल्यूएशन तो इनकी इनसे ही जस्टिफाई हो जाती है पूरी। और शार्क टैंक ने बताया था कि मेन बिल्डिंग जो इन्होंने प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग करी थी वो थी रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई के अंदर, जो इन्होंने पूरा रिस्टोर करा था। और अनुपम ने तो ये भी बोला था कि भाई उसने खुद ने विजिट करी है और बहुत अच्छा काम करा है इन लोगों ने। और 90% इनका धंधा आता है गवर्नमेंट बॉडी से, 85 to 90%, बाकी 10 से 15 प्राइवेट बॉडी से आता है धंधा। बाकी मैक्सिमम इनका जो मेन बिजनेस हो रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। 10 से 15 प्राइवेट बॉडी से आता है धंधा, क्योंकि लोग मैक्सिमम जो रिस्टोर कर रहे हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कर रहे हैं, और मैक्सिमम रेवेन्यू भी इनका गवर्नमेंट से ही आता है। और गवर्नमेंट से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खाली रजिस्ट्रेशन का नहीं होता है, मेंटेनेंस का भी होता है। इन्होंने गुजरात के अंदर एक बिल्डिंग रिस्टोर करी थी, एक फोर्ट रिस्टोर करा था, उसके बाद इन्होंने मेंटेनेंस तक का भी जिम्मा उठाया था, और बाद में ये लोग फुटफॉल तक का भी संभालते हैं। तो जो ये बिल्डिंग रिस्टोर कर रहे हैं, बाद में उसमें कितना फुटफॉल आ रहा है वो भी ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो शार्क टैंक के अंदर इन्होंने ये भी बताया था कि इनका अल्टीमेट गोल आईपीओ भी है। तो अनुपम ने कुछ सवाल पूछे, तो ऑफकोर्स अनुपम ने सवाल पूछे, और शार्क टैंक के अंदर ये लोग आए हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ी रोस्टिंग तो बिजनेस की होने ही वाली है। कोर्स अनुपम ने कुछ नंबर पूछे होंगे और अनुपम को कुछ नंबर समझ में नहीं आए होंगे, तो अनुपम ने सीधे बोल दिया कि तुम्हारे नंबर क्लियर नहीं है शार्क टैंक के अंदर। काम नोबल है तो क्या हुआ, आपके आंकड़े भी वो होने चाहिए। आपको कोई भी आंकड़ों का जवाब ठीक से नहीं दे पाया। जो वैसे 5 शार्क वैसे आउट हो गए, क्योंकि 5 शार्क इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी। और नमिता ने यह जवाब दिया कि 3 करोड़ एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बजाय वो 4-5 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लेगी। तो स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बैल ने तो यह जवाब दिया कि वो उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जिनको उनकी एक्सपर्टीज और उनके अमाउंट की जरूरत हो, और इनके पास अमाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी। और शार्क ने इनको ये भी जब पूछा था कि आपके बैंक में कितना अमाउंट पड़ा है, तो उन्होंने बोला था सिर्फ 1-2 करोड़ पड़ा है। 1-2 करोड़ रियल एस्टेट के अंदर बहुत कम अमाउंट होता है। और जब इन्होंने बताया कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में चला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है सरकार को। तो इन दी एंड सिर्फ ओयो के फाउंडर रितेश ने ऑफर दिया, जो था सबसे पहले ऑफर दिया 1 करोड़ फॉर 1%, और बाकी 2 करोड़ डेप्ट 10% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए। तो सबसे पहले उसने वैल्यूएशन दी 100 करोड़ की। तो इनके फाउंडर ने जवाब दिया कि हमारी सेल इतनी ज्यादा है कि मिनिमम वैल्यूएशन हमको 250 करोड़ की तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन रितेश ने ये जवाब दिया कि आपका बिजनेस में, और आपने देखा भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, बड़ा चढ़ाव भी आ सकता है और बहुत ज्यादा बिजनेस गिर भी सकता है। तो उसने थोड़ी सी वैल्यूएशन बढ़ाई, 100 करोड़ से 125 करोड़ वैल्यूएशन कर दी, और ऑफर करा 1 करोड़ फॉर 0.8% इक्विटी, और बाकी 2 करोड़ तो वही डेप्ट। तो इन्होंने इतनी कम वैल्यूएशन एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता है इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए वैल्यूएशन एक्सेप्ट करी है, सही में बाहर जाके लेंगे भी सही, क्योंकि 300 करोड़ की सेल साल की करने के बाद तो कोई भी स्टार्टअप 125 करोड़ की वैल्यूएशन तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो ऐसे ही मोर शार्क टैंक वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।